बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज की हमारी फोर्थ क्लास है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के हवाले से, जिसमें आज का जो चार्ट पैटर्न है वो है हमारे पास बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये जो आप दोस्तों के सामने जिसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको मार्केट के किस ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखेगा और आपने इस पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है, आपने मार्केट के अंदर इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने इसके ऊपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने अपना टेक प्रॉफिट कितना रखना है। तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी है, कहाँ से आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है और आपने इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होगा, लेकिन आपने इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करने के बाद आप जब ट्रेड करते हैं तो आपकी एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, हो जाती है और इसके बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, आपको मार्केट के चार्ट पैटर्न का पता ही नहीं होगा तो फिर आप वहाँ से एक अच्छा लॉस कर सकते हैं, वहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब चार्ट पैटर्न का पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, जस्ट आपने कैंडल को देख के, जैसा आपने देखिए ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखिए, उसके बाद आपने ट्रेड लगाई और आपको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न बनना है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कितनी डाउन ट्रेंड में जा सकती है, कितनी अप ट्रेंड में मूव कर सकती है मार्केट। तो इसी वजह से आपको बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो मैं सारी चीज़ आप दोस्तों को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, ये आपको मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है और मार्केट का जो यहाँ पे ट्रेड है, पहले ही एक कंटिन्यू क्या है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट की प्राइस आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिली। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यू पहले से ही एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। देखिए यहाँ से पहले ही मार्केट की जो प्राइस थी, देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट की जो पहले प्राइस थी एक मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली और यहाँ पे अगेन मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि पहले मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। यहाँ पे आने के बाद इसको एक सपोर्ट मिली यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली। सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, किसी ना किसी सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठते हैं, उसके बाद ही मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है। अगेन फिर मार्केट एक थोड़ा सा अप ट्रेंड में मूव करती है जहाँ पे बायर्स का जो प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई लगाया, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला। अगेन यहाँ पे मार्केट की प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव किया, यहाँ पे सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से जाहिर सी बात है मार्केट ने अगेन एक अपना हाई लगाया, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, थर्ड बार यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट की प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे इस पैटर्न को हमने फाइंड आउट करने के यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ऊपर भी और नीचे भी, ताकि हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न दिखता हुआ शो हो रहा है। तो इसी वजह से आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं करनी होती है, इसी पैटर्न में आपने इस पैटर्न में ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न है ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में अच्छी तरह से आपको इसका फाइंड आउट नहीं होगा। ये आपको एक ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा करेंगे तभी आपको इस पैटर्न का एक अच्छा एक्यूरेसी मिलेगी, तभी आप इस पैटर्न को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ही देखें इसी प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, जो ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट दी, इसकी सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाती है और मार्केट एक अच्छी खासी फिर डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस पहले ही ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हम कहते हैं कि साइडवे की तरह मार्केट ने मूवमेंट किया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जो पैटर्न बना लिया, एक फ्लैग चार्ट पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शो किया। उसके बाद मार्केट ने जैसे इसको इसी प्राइस को ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना लो लगा दिया। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद आपने झट से एंट्री नहीं लेनी होती है, यहाँ पे आपने जल्दबाजी करके यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है फिर फेक ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद मार्केट अगेन बैक मूव करती है और यहाँ पे आपके ऐसे लॉट होते हैं, यहाँ पे आपको एक लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको एक गाइड करूँ कि आपने जब भी ट्रेड करनी होती है कंफर्मेशन करने के लिए आपने यहाँ पे
जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद अगर रीटेस्ट करनी आती है तो उसके बाद जब आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा मौका होता है और यहाँ पे आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे 70% मार्केट से 80% मार्केट के फिर चांसेस होते हैं डाउन ट्रेंड में मूव होने के, क्योंकि मार्केट ने उसी प्राइस को आके रीटेस्ट किया। उसके बाद जब आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे आप फिर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपने जब भी इस तरह के पैटर्न के ऊपर, जब भी कोई भी पैटर्न हो, जब भी आप उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपने उसी पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है। आपने उसके ब्रेकआउट होने का कन्फर्मेशन करने का वेट करना होता है। आप ऐसा नहीं है कि यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कोई कैंडल बन रही है, आप उसी कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर क्या होता है कि मार्केट अगेन उसी कैंडल के ऊपर आके रिजेक्शन देके मार्केट ऊपर उसकी प्राइस बैक होती है तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लॉस होने के बाद आपके अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ट्रेड कभी नहीं करनी होती। तो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको चार्ट पे भी बता रहा हूँ, चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको सामने आपको बताऊँगा कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है और आपने जो एसिल देना है वो इस पर आपने कहाँ पे एसिल देना है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिली थी यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह से मूव किया है, जो यहाँ पे आपको जो पैटर्न शो रहा है एक फ्लैग पैटर्न की तरह यहाँ पे आपको शो रहा है। तो इस तरह से मार्केट ने इसके अंदर मूवमेंट दी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट ने मूव किया है। तो यहाँ पे देखें कंटिन्यू पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिली इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह से मूव किया है, जो यहाँ पे आपको पैटर्न शो रहा है फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो आपने एंट्री लेनी होती है इसी फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ पे आपने पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद आपने एंट्री कहाँ पे लेनी होती है। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल की क्लोज होने के बाद जब आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे देखें इस कैंडल ने जैसे क्लोजिंग दी यहाँ पे इसके नीचे अच्छी खासी, उसके बाद देखें मार्केट ने कितना एक डाउन ट्रेंड में मूव किया है। तो यहाँ पे आपने जो एसिल देनी है, आपने जो जब भी कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो कैंडल होती है ना, इस कैंडल के ऊपर जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है उसकी क्लोजिंग का वेट करें। उसके बाद देखें यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम में जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसके बाद आप देखें मार्केट का क्या मूवमेंट है और उसके बाद ही आपने यहाँ पे अगली कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। और अगर आपने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आपने इसका एसिल देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एसिल देना है इसके ऊपर और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे आपने जो टारगेट देना है वो आपने यहाँ पे देना है, जो यहाँ पे मार्केट ने मूव किया है यहाँ तक वो आपने टारगेट देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपने एसिल देनी है इसके ऊपर और यहाँ पे आपने इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पे आपने टारगेट लेना है जो टेक प्रॉफिट का, वो यहाँ तक जो मार्केट ने मूव किया है ये वाला आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जब भी ट्रेड करनी है उसके बाद अगर आपने रीटेस्ट का वेट करना है तो यहाँ पे देखिए कभी कभार ऐसा होता है ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर अगली जो कैंडल बनती है वो यहाँ पे बनती है, दूसरी यहाँ पे बनती है, फिर मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है ब्रेकआउट होने के बाद। तो आप मार्केट रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद जब आप एंट्री लेते हैं तो फिर भी आपको एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्यूरेसी मिलती है और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का आपको एक अच्छा मौका होता है। तो इस तरह से आपने जब भी ट्रेड करनी है तो बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के ऊपर आपने जब भी ट्रेड करनी है तो आपने ये देखना है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट के ब्रेकआउट होने के बाद आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी है और यहाँ पे आपने एसएल देना है और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और आपने जो टारगेट देना है वो यहाँ तक जो मार्केट ने यहाँ पे मूव किया है। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।